सो हेलो एंड वेलकम गाइस, चार्ट स्प्रिंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास कल मेरी एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था 4 अप्रैल को। तो उसने मुझे महिला सुपरवाइज़र के जो क्वेश्चंस बताए हैं और जो पैटर्न बताया है, जैसा कि आप अभी रिव्यूज़ में देख रहे होंगे कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, लेवल थोड़ा हाई हो गया, या फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी में से कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, किस टाइप से अभी पेपर बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 23 मार्च को था और मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम कल था 4 अप्रैल को। तो अभी तब से अब तक क्या चीज़ों में बदलाव आया है, कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं, वो मैं सभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर अभी आपका पेपर है अप्रैल में तो आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसने मुझे जो पेपर भेजा है, मैं पेपर पे लिख के जो क्वेश्चन बताए हैं आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। या मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चला रही हूँ, उसने मेरे को लिख के भेजा। तो उसने मुझे बताया कि वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आया था। तो वैक्सीनेशन से मेरे पेपर में भी क्वेश्चन आए थे, ओपीवी वाला क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से उसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, मेरे पेपर में भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, सेक्शन 2 की बात की जाए तो। और नेक्स्ट उसमें उसने लिखा है कि समृद्धि योजना से क्वेश्चन था। तो मेरे एग्ज़ाम में भी सुकन्या समृद्धि योजना वाला क्वेश्चन था और 4 से 5 योजनाओं के क्वेश्चन उसके एग्ज़ाम में पूछे गए। सेम मेरे एग्ज़ाम में मैंने बताया होगा पिछले वीडियो में, आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब आपको लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता है। नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टॉपिक सेम है। तो यहाँ पे टॉपिक सेम चल रहा है। मैंने आपको दिखाऊंगी कि मैंने 1 घंटे उससे कॉल पे बात की और मैंने सिर्फ यही समझने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि कैसा, मतलब जैसे मैंने अपने क्वेश्चन बताए और उससे क्वेश्चन पूछे, तो वो टॉपिक जो बता रही थी वो ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन पैटर्न जो था क्वेश्चन का वो अलग था। अब जैसे मेरे में योजना का वो पूछ लिया है, उद्देश्य पूछ लिया है, तो किसी में बजट पूछ लिया, तो किसी में कुछ और पूछ लिया। तो टॉपिक वही सेम चल रहा है जो स्टार्टिंग में मार्च से शुरू हुआ है, अप्रैल एंड तक वही चलेंगे, लेकिन बस तरीका चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज कर देंगे। वो टॉपिक, सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग कर देंगे। लाइक अभी जैसे बीमारियों में मेरे में लक्षण पूछे थे, तो हो सकता है आपके में उपाय, इलाज से समथिंग कुछ क्वेश्चन पूछ लें। अब जैसे कि इसने मुझे बताया कि एमएस एक्सेस और एमएस वर्ड से क्वेश्चन थे। अब आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि मेरे पेपर में एमएस वर्ड से क्वेश्चन थे। इसके में 1 फुल फॉर्म एंड आईएमपी डेज। तो इसके कहने का मतलब है कि एक फुल फॉर्म पूछा था ईएमआई का। इसने मुझे बताया था कि ईएमआई का वहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अभी ये बोल रही थी कि फुल फॉर्म को भी वो लोग पूछे, हालांकि मेरे एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके में आईएमपी डेज पूछे जा रहे थे कि जैसे कुष्ठ रोग किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, टीबी डे किस डे को मनाया जाता है। अब जैसे मेरे में शायद रेवीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो इस टाइप से भी ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो डेज भी इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। अगर आप रिवीजन कर पाएँ तो आप डेज का रिवीजन और शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ना, फुल फॉर्म जिनका बताना होता है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि मैथ और रीजनिंग के मिला के 15 क्वेश्चन, ऐसा ये बता रही है। और कार्बोहाइड्रेट पूछा था, गर्भवती से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट क्या मतलब, उस मुझे बताया था कि जब गर्भवती, ऐसा कुछ बता रही थी कॉल पे कि गर्भवती एक महिला होती है तो उसको क्या ज़्यादा एनर्जी देता है, बसा या कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। आई डोंट नो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मेरे उसमें भी थे एग्ज़ाम में, और अभी आपने और भी रिव्यूज़ देखे होंगे, उनके पेपर में भी थे, लेकिन बस थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अब जैसे किसी ने पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो उसकी सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, तो वही सेम चीज़ें चल रही हैं, टॉपिक सेम चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट। और गर्भवती महिला की कैलोरी से जुड़ा भी क्वेश्चन था, आईसीएमआर से आप इसको जोड़ सकते हैं। और ये क्या लिखा है इसने, प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रोटीन वाला मेरे में भी था। और विटामिन ए से क्वेश्चन था, विटामिन डी से क्वेश्चन था। मेरे में भी बेरी बेरी से रिलेटेड पूछा था कि बेरी बेरी जो वो होता है उसमें क्या लक्षण दिखते हैं। डिसीज़ से क्वेश्चन था, जैसा कि ये बता रही है। डिसीज़ से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और ऑलमोस्ट सेम ही डिजीज़ पूछ रहा है, बस कभी उसके लक्षण पूछ रहा है, कभी उसका इलाज पूछ रहा है, कभी मतलब इस टाइप से वो पूछ रहे हैं चीज़ें। तो आईसीडीएस और आईपीएससी, ये क्या लिखा है इसने, मोस्टली आईसीडीएस से मोस्टली क्वेश्चन थे।
और विटामिन के से इसके में क्वेश्चन था। तो विटामिन के से मेरे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन था कि रक्त का थक्का, कुछ जमने से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मुझे सच में यही समझ आ रहा है, टॉपिक सेम चल रहा है। लेकिन अभी इसने मुझे आज बताया कि इसने बोला कि जो सेक्शन सी और डी है वो बहुत इजी था, लेकिन सेक्शन ए में इसको कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चंस इसको बहुत ऐसे लगे जो कि बहुत घुमा के पूछे गए थे। एक और चीज़ इसने बताई थी कि बाल विकास और बाल संरक्षण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर आपका पेपर अभी 1-2-3 दिन के अंदर है तो आप बाल बाल संरक्षण, बाल श्रम, बालकों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाएं। और बाकी सेक्शन ए को अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, तो हो सके तो प्लीज़ सेक्शन ए को थोड़ा और डीपली पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन डीपली बन रहा है। अब जैसे इसने भी ना बहुत पढ़ाई की, मतलब अब बहुत अच्छे से पढ़ा है इसने भी। तो जब ये बोल रही थी कि सेक्शन ए इसको थोड़ा टफ लगा, तो मुझे भी लग रहा है कि अभी बदलाव जो किए गए हैं वो लॉजिकल वाले पार्ट में किए गए हैं और सेक्शन ए में किए गए हैं। तो आपका पेपर अगर अभी है तो आप सेक्शन ए पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि अब जो चीज़ चल रही थी ना, हमारे टाइम पे जो चीज़ चल रही थी कि सेक्शन डी को थोड़ा घुमा के पूछ रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन दे रहे थे, तो वो चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई हैं। अब ये चीज़ सेक्शन ए और बी पे लागू हो गई है। योजनाओं से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो आप सुकन्या समृद्धि योजना हुई, लाडली लक्ष्मी योजना हुई, और अब वो ना थोड़ा उसमें जा रहे हैं। लाइक ये बता रही थी कुछ के बाल संरक्षण से इसके 2014 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और थोड़ा पिछले क्वेश्चन थे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप योजनाएं अच्छे से पढ़ लें थोड़ा डीप में। और एक ये आयोग से रिलेटेड भी कुछ मुझे कॉल पे बता रही थी, इसमें तो इसने नहीं लिखा है, लेकिन मुझको कॉल पे बोल रही थी कि आयोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे 2-3 जो कि इससे बने नहीं, शायद इसके गलत हुए हैं, शायद ये पढ़ के नहीं गई थी ऐसा कुछ। तो आयोग से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो भी सिलेबस में मेंशन है वो मतलब पढ़ क्या लीजिएगा, एक नज़र मार लीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपसे बन पाए। और अभी सच में पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, जैसा इसकी बातें सुन के मुझे लग रहा था। तो आपको इस चीज़ में ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। ये लड़की भाई पैनिक हो गई थी, या अपने हाथों से 2-3 क्वेश्चन गलत करके आई है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका पेपर पहले हो जाता है तो आपको जब आप एक बार चेक करते हो एग्ज़ाम, तो आपको कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करना है। ऑप्शन चेंज करने में हमेशा आपका आंसर गलत ही होगा, सेकंड वाला, क्योंकि जब आप फर्स्ट आपको आंसर आता है वो आपने कभी ना कभी पढ़ा होता है, तो वो आपका हमेशा सही ही जाता है। लेकिन जब आप ऑप्शन ज़्यादा सोच के जब भी आप चेंज करेंगे वो हमेशा आपका गलत जाएगा। आप कभी देख लीजिएगा टेस्ट वगैरह में, एग्ज़ाम वगैरह में, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, अच्छा ध्यान अपना ना एक दिन पहले से पढ़ना छोड़ के ना अपना माइंड किससे पढ़ाई करें। लाइक आप ज़्यादा फ़ोन में और वो करेंगे तो एक क्या होता है ना, अपना दिमाग उतना ही काम करता है। तो ज़्यादा फ़ोन और उस चीज़ स्क्रीन टाइम देते हैं, तो फिर जब एक्चुअल में स्क्रीन के सामने जाना होता है, कंप्यूटर के सामने, तो हम थोड़ा ना ब्लैंक हो जाते हैं, थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना है। तो वैसे तो अभी ज़्यादा लोगों के पेपर बचे नहीं है, लेकिन जिनके भी बचे हैं तो थोड़ा अब आपको थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लीजिए, मतलब रिवीजन कर लीजिए, योजनाएं अच्छे से देख लीजिए। आईसीएमआर के 1-2 क्वेश्चन आने लगे हैं दोबारा से। और जैसा कि इसने मुझे बताया, वैक्सीन से हमेशा से क्वेश्चन आ रहा है, सारे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनसे हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है, जो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको जो भी टॉपिक्स बताएं, इनसे सारे पेपर में क्वेश्चन आया है अब तक। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जो भी आपका रिवीजन नहीं हुआ है सारा रिवीजन कर लीजिए। और ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग का खेल अभी भी चल रहा है, तो दिमाग अपना शांत रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।